हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग अगली टोपोलॉजी जिसकी बात करने वाले हैं रिंग टोपोलॉजी। और क्या है रिंग टोपोलॉजी? तो आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 12 CS और IP, क्योंकि तो हम सारी टोपोलॉजीज को अलग अलग देख रहे हैं। एंड आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी। आपको पूरा टोपोलॉजी का चैप्टर भी है जो इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इस बार थोड़ा सा अलग किया है कि आपकी जो थ्योरी वाला कंसेप्ट है उसके ऊपर आपका ध्यान है जो अच्छे से जाए कि भैया आपको लिखना क्या है, और डायग्राम्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करी है चीज कि आप भी कैसे अपने एग्जाम के अंदर डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिंग टोपोलॉजी नाम से क्या चीज पता चलती है? रिंग टोपोलॉजी मतलब रिंग, है ना? बस उसी का कंसेप्ट यहाँ पर एक्चुअली लिया है। अगर आप बस टोपोलॉजी की बात करोगे तो बस में क्या था, बीच में एक सड़क सी होती है, सड़क मतलब बीच में एक स्पेस होता है और फिर सीटें इधर उधर होती है। वैसे बस के अंदर बीच में क्या है, एक बैकबोन है और उसके इधर उधर हमारे कंप्यूटर है। और स्टार टोपोलॉजी में कैसा कंसेप्ट है? स्टार का कंसेप्ट, ऑल्दो वो स्टार नहीं है बट इट्स लुक लाइक कि आपके स्टार की तरह है। वैसे ट्री टोपोलॉजी का कंसेप्ट है। और ऐसे ही आपके कंप्यूटर्स के अंदर जब हम उनका सिटिंग अरेंजमेंट करा रहे हैं तो एक रिंग सर्कुलर टोपोलॉजी है जो आती है कि हम उनको सर्कुलर की फॉर्म के अंदर अरेंज करते हैं। रिंग टोपोलॉजी कहता है कि ईच नोड कनेक्ट होती है एग्जैक्टली अपने दो नेबर्स के साथ में। ठीक है, कैसे? दो नेबर्स के साथ में एग्जैक्टली कनेक्ट होगी कि जैसे अगर ये आपकी नोड है तो ये इसकी दो बाजुएं होंगी, एक से इसने इसको पकड़ रहा है, एक ने इसको। अब ये इसको पकड़ रखा है और ये, तो ये क्या बन गया? आपका रिंग बन गया यहाँ पर। ठीक है, ऑल नोड्स टुगेदर फॉर्म अ क्लोज्ड या फिर सर्कुलर पाथ जिसको रिंग कहा गया है। अब डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ऑल्दो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। थ्योरेटिकल पार्ट को ले लेते हैं ताकि थ्योरी वाले कंसेप्ट को आप प्रैक्टिकल जब मैं अभी आपको बताऊंगी तो उसमें आप करते जाएं कि भाई हाँ, ये लाइन का मतलब ये था, ये लाइन का मतलब ये था। डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम नोड टू नोड अराउंड द रिंग। देखिए क्या चीज है, यहां से डेटा अगर यहां जाना है तो वो पहले इसके पास जाएगा। अगर वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पहले इसके पास ही जाता। क्लॉकवाइज के लिए अब ऐसे नहीं है कि मेरा इधर का पड़ोसी तो मैं इधर दे दूंगी, ना, मेरा मुंह इसकी साइड है तो मैं इसको दूंगी, फिर इसको दूंगी, ये इसको है जो ला करके देगा। ठीक है, तो क्योंकि फ्लो एक ही डायरेक्शन में है जो हो रहा है। ईच नोड रिसीव्स डेटा फ्रॉम वन नेबर और फॉरवर्ड कर देती है अगले नेबर को। एक हाथ दो, एक हाथ लो। ठीक है, अगर तुमने रखना है तो रखो अपने पास। आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल द नोड्स डेटा रिटर्न टू द सेंडर विच रिमूव्स इट। अगर मान लीजिए वो किसी का भी नहीं है ना, तो वो जिसने रिसीव करना है वो कर लेगा, बाकी अगर वो ऐसे डेटा फ्लो हो गया तो फिर असेंडर को उसको रिमूव करना ही पड़ता है ना। डायग्राम ये आपका रिंग टोपोलॉजी का है। तो ये मान लीजिए हमारी नोड है, ठीक है। अब क्या है कि इसकी इधर भी केबल लगी होगी, इधर भी लगी होगी। ये डिपेंड करेगा कि भाई क्लॉकवाइज डेटा आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और उस तरफ ये फिर फॉरवर्ड कर रही होगी और रिसीव कर रही होगी डेटा। ठीक है, ऑल्दो मैं आपको इसके जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने वाली हूँ, बट आप इसका भी एसेस ले सकते हो। मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब मैंने किसी वेब से लिया था इसको, है ना। चलिए अब देखते हैं जो हमें पेपर में लिखने हैं, है ना। ओके, वो थे याद रखने लायक कि भाई याद रह जाए। इक्वल एक्सेस है, ऑल द डिवाइसेस हैव द इक्वल एक्सेस। इसमें कोई आपका सर्वर वर्वर है जो नहीं होता है। ठीक है, ये रेड्यूस करता है किसको? कॉलिजन को, क्योंकि अगर हम इसको एक रिंग मान रहे हैं, यहाँ पर ये सेंडर है, ये रिसीवर है। टिक 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 डेटा अगर क्लॉकवाइज चल रहा है ना, वो डिपेंड करेगा कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जब उधर से डेटा आना नहीं तो कोलिजन खाएगा। तो डेटा एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन, डेटा फ्लो वन डायरेक्शन मिनिमाइजिंग चांसेस ऑफ कोलिजन एंड मेकिंग डेटा ट्रांसमिशन मोर प्रिडिक्टेबल। ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना, कि डेटा जो फ्लो है वो वन डायरेक्शन में हो रहा है तो कोलिजन के चांसेस होंगे ही नहीं, एंड स्मूथली आपका डेटा ट्रांसमिशन हो जाएगा। सिंप्लीफाइड डेटा मैनेजमेंट, इजियर टू मैनेज डेटा फ्लो इजीली इन स्मॉल नेटवर्क। ठीक है, इजीली आप अपने डेटा का जो फ्लो है उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये चीज इस पर भी डिपेंड करेगी कि कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर उस रिंग के साथ में जुड़े हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्यूटर जुड़ते जाएंगे तो दिक्कत ज्यादा होती जाएगी। उस केस में तो ट्रबल शूट करना भी बहुत दिक्कत है जो क्रिएट करेगा कि अगर मान लीजिए यहां से यहां डेटा भेजना और जा नहीं रहा है, दिक्कत कहां है? इस तार में, इस तार में, इस तार में, यहाँ कहां दिक्कत है?
तो ये सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है। इसमें सिरदर्दी ये भी होती है कि अगर मुझे एक और पॉइंट या नोड है जो साथ में जोड़नी है, तो आप एक नोड लाओगे, इधर जोड़ोगे, फिर उसको उधर जोड़ोगे, बीच वाली तार हटाओगे, ठीक है। सिंगल पॉइंट फेलियर मतलब अगर आपके पास एक कनेक्शन खराब हो जाए तो फिर पूरी की पूरी रिंग है जो ठप हो जाएगी। डिफिकल्ट है ट्रबल शूट करना, ठीक है। अगर मान लीजिए दिक्कत किसी एक कंप्यूटर के अंदर है और वहां से डेटा आगे फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये ट्रबल शूट करना इज वेरी डिफिकल्ट की दिक्कत है कहां पर, है ना। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल के थ्रू बता दिया और आगे डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगी। लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, एडिंग और रिमूविंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन या कह लो कि सिरदर्दी होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका सेंडर है, ये रिसीवर है और डेटा आपका क्लॉकवाइज आगे मूव करना है, तो डेटा पहले इस पीसी के पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास एंड देन आपके रिसीवर तक पहुंचेगा, राइट। ओके, तो इसमें कॉलिजन का चक्कर है ना जी ना, राइट। अगर मान लीजिए कंप्यूटर खराब हो गया तो वो तारे भी खराब, उसका साइड खराब, ये खराब, आपकी रिंग टोपोलॉजी ही पूरी की पूरी ठप, एक भी कंप्यूटर के खराब होने पर, क्योंकि डेटा का फ्लो उसके बाद जा ही नहीं पाएगा। समझ में आई चीज। अब अगर नई नोड को आपने जोड़ना है तो आपको इसकी तारें ऐसे अटैच करनी पड़ेंगी इसके साथ में एंड बस इस तार को आपको हटाना पड़ेगा, तो खर्चा थोड़ा सा ज्यादा बैठेगा एज कंपैरेटिवली टू आपकी बस या स्टार के मुकाबले। आगे चलते हैं, आगे चले तो पता चला कि हमने एक और डायग्राम बना रखा है, ये मेरे पुराने लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ इसको भी रख लेते हैं। तो डिपेंड करेगा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उस अकॉर्डिंग आप जो है इसमें डेटा का फ्लो होगा। एक खराब हो गई नोड तो डिफिकल्टी आएगी, राइट। तो आपको फिर एक इधर इधर दोनों तरफ तार है जो लगानी पड़ेगी, ये खराब, ये खराब, ये खराब, तो पूरा रिंग ही ठप हो जाता है, राइट। अगली टोपोलॉजी है जो मैश टोपोलॉजी की है, उसके अंदर मिलते हैं। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। डू सब्सक्राइब माय चैनल, मिलते हैं अगली क्लास में।